तो गणेश विसर्जन है। हाँ। वो महाराष्ट्र से जो लोग हैं, आजकल आपको पता है कि चारों तरफ भारत में लोग फैले हुए हैं, तो वो चीज यहाँ पे रहते हैं, पंजाब में रहते हैं आखिर, तो वो अपना जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं। तो उसको देखा देखी में हमारे लोगों ने भी उस चीज को करना शुरू कर दिया। छठ पूजा हो गई, गणेश विसर्जन हो गया। तो इसके बारे में आप बताइए कि यह सही है या ये करने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, या ये साउथ की प्रथा है? महर्षि वेद व्यास जी ने जब अपने पुराण लिखे थे तो गणेश जी ने पुराण लिखे थे, वो बोलते थे और लिखते थे। तो गणेश जी को लिखते लिखते क्या हुआ कि मिट्टी जम गई, पूरे शरीर पे मिट्टी आ गई लिखते लिखते। तो 10 दिन तक वो सारा क्रिया चली। 10 दिन के बाद फिर वो जाके नहाए। तो तब से भी ये इससे भी रिलेटिव है कि उस दिन 10 दिनों में गणेश जी का वो करना चाहिए। जन्म से भी रिलेटिव है। और महाराष्ट्र में तो लगभग 100-120 वर्ष से ये प्रथा चलती आ रही है। किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर बद्दुआ में इतनी शक्ति है, मैंने आज किसी को बद्दुआ दे दी, अगर उसके साथ हो गया वो चीज, तो मतलब भगवान तो कुछ नहीं है, फिर भगवान से ज्यादा बड़ी तो बद्दुआ हो गई। भगवान तो है ना। नहीं, फिर अगर हमारी बद्दुआ ही काम करिए, मैंने बोल दिया कि उसके साथ ऐसा करना है, हुआ कैसे फिर वो? जी आपने बोला, आगे हुआ कैसे वो? नहीं, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब भगवान से बड़े तो फिर बद्दुआ हो गई। वो बीच में कौन बैठा है? आपने बोला, वो किया किसने उसका? आप थोड़ी क्या करने। तो कोई तो शक्ति बीच में बैठी है। अगर आप सच्चे दिल से, आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो बीच में कुछ पावर तो है ना। तो फिर हमारे जिनकी कुंडली मिलान पूरा होता है, 36 गुण या जितने भी चाहिए वो मिलते हैं, बट उनका बाद में जाकर तलाक हो जाता है, फिर वो क्या कारण रहता है? वो क्यों नहीं कुंडली में? हमें पहले पता चला। वो कुंडली क्या है? हमारे पिछले जन्म का कर्म है, ठीक है। अब कुंडली में जो लिखी हुई बात है वो बदली भी जा सकती है कर्मों से। अच्छा, समझ रहे हैं? अब मैं आपको कह दूं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और आप घर में जाके सो जाएं, और पूरी बात कर्म प्रधान विश्व रची राखा, हमारा शास्त्र ये भी कहता है ना कि आपको कर्म थोड़ी छोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमारी लाइफ तो जरूर आसान हो चुकी है, पर हमारा दिमाग कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। आए दिन हम सुनते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपकी इसी उलझनों भरी जिंदगी को सुलझाने के लिए और आपको मार्गदर्शन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक पंकज हरिगोपाल जी। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में कि आपने अपने इतनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला। जी। तो महाराज जी, अगर हम बात शुरू करें आपसे, आप भी कथावाचक हो, हम भी बहुत कथाएं सुनते हैं जी। मतलब हर कथा में, भागवत कथा में 2 चीजों के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है जी। कि आप प्रभु का भजन ऐसे करें कि हमारा आने वाला अगला जीवन है जो सवर जाए, और दूसरी साइड बात की जाती है कि हम प्रभु का भजन करें तो जो हमारा इस जीवन मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस तरह का भजन करना चाहिए? तो किस तरह के भजन से हमें क्या चीज की प्राप्ति होगी? भजन तो एक ही है। एक तो पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हम चीज कर रहे हैं, क्या इसमें हम परफेक्ट हैं, पूरे हैं। और भजन का मतलब सीधा है कि भज धातु पीते अर्थम, मतलब उसको पीना है। एक चीज होती है कि ताली बजाई, वो कीर्तन में आता है, और एक होता है भजन एकांत का विषय है कि आप एकांत में बैठ करके किसी को स्मरण करें, याद करें। तो भजन तो एकांत का विषय है और पीने का विषय है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही है कि हम अपने इष्ट के प्रति कितने वफादार हैं, अपने मालिक के प्रति। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार होता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मालिक को आंच नहीं आने देता। ऐसे हमारा भी एक मालिक है। उस मालिक ने सृष्टि बनाई, सृष्टि के ऊपर हमें भेजा और हर व्यवस्था कर रहा है। तो क्यों ना हम ये सोच करके उसका कीर्तन भजन करें कि हम उसके लिए वफादार बने। ये सोच करके जब हम करेंगे तो अवश्य ही उसमें हमें लाभ मिलेगा। मतलब प्राप्ति किस चीज की होगी हमें इस चीज से? इष्ट आपका, हमारा जो इष्ट है, जैसे शिव इष्ट है तो शिव की प्राप्ति होगी। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। तो महाराज जी, जैसे कई बोलते हैं कि जो पूजा पाठ नहीं कर पाते, धूप जोत नहीं कर पाते, बट प्रभु का सिमरन पूरा करते हैं वो, तो क्या उससे भी पूरा हमें पुण्य मिलता है, या पूजा धूप जोत करना हमारे लिए अनिवार्य है? धूप जोत एक साइंटिफिक है। अच्छा जी। हाँ, ये हमारे ऋषियों ने जब इसे बनाया तो बड़ा सोच समझ के बनाया। देखो, एक दीपक है, दीपक प्रकाश करता है। तो प्रकाश, जैसे लाइट जगी है तो लाइट में व्यक्ति अच्छे से पढ़ सकता है। और एक और अच्छी बात कि हमें डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से। और लाइट से तो कोई डर नहीं है। चाहे पूरी रात आप किसी लाइट को जगा के एकांत में बैठे रहे, तब भी आपको भय नहीं लगेगा। ऐसे ही जो जोत है उसमें घी डलता है। घी हमारे पंचामृत में आता है, अमृत है वो। जैसे घी से जली हुई वो जोत है, उस कक्ष को, उस कमरे को
वो क्या करेगी, शुद्ध करेगी, और वहाँ की जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसे बाहर फेंक देगी और पूरे कमरे को सकारात्मक कर देगी। जिससे क्या होगा कि जो उस कक्ष में बैठ करके हम सामने बैठे मूर्ति के सामने बैठ करके जो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसमें हमारा ध्यान लगा रहेगा। इसलिए जोत धूप बनाए गए थे। और इतना अगर कोई परफेक्ट है तो एकांत में भी कर सकता है बिना धूप जोत से भी, वो इसलिए बनाए गए थे। ठीक है हमारे जी, जैसे आज हमारा टाइम के साथ हम सारी चीज हमारी मॉडर्न होती जा रही है, हमारी सोच भी मॉडर्न हो रही है, हमारे घर वाले भी मॉडर्न हो रहे हैं, तो उसके साथ एक जो आजकल मैरिज का जो लव मैरिज का प्रचलन है वो हमारे समाज में चलता आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टेवे नहीं मिलाते, तो उनका कहना है कि अगर हम टेवे मिलाते हैं तो ऐसे कई केस आते हैं जो साथ में नहीं बन पाती उनकी, क्योंकि टेवे उनके 36 से 36 गुण मिले हुए हैं, बट उनकी आपस में नहीं बन पाती। और दूसरी साइड वो बोलते हैं कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने टेवे नहीं मिलाया तो हमारा जीवन बढ़िया मतलब चल रहा है। तो फिर टेवे का क्या रोल आता है, इसका जरूरी है मिलाने या नहीं जरूरी है? कुंडली तो हमारे ज्योतिष से रिलेटिव है जी। और बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर भगवान को मानते हैं, तो आपको ज्योतिष को भी मानना होगा। और ज्योतिष हमारा इतना बड़ा विज्ञान है कि उसमें आने वाली जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो सारी पता चल जाती है। अब कुंडली मिलान के लिए तो मैं चाहता हूँ कि उसे जरूर देखना चाहिए। तो फिर हमारे जिनकी कुंडली मिलान पूरा होता है, 36 गुण या जितने भी चाहिए वो मिलते हैं, बट उनका बाद में जाकर तलाक हो जाता है, फिर वो क्या कारण रहता है? वो क्यों नहीं कुंडली में हमें पहले पता चला? वो कुंडली क्या है, हमारे पिछले जन्म का कर्म है। ठीक है, अब कुंडली में जो लिखी हुई बात है वो बदली भी जा सकती है कर्मों से। अच्छा जी। समझ रहे हैं? अब मैं आपको कह दूं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और आप घर में जाके सो जाएं, और पूरी बात कर्म प्रधान विश्व रची राखा, हमारा शास्त्र ये भी कहता है ना कि आपको कर्म थोड़ी छोड़ना है। अब मैंने कुंडली देख के कह दिया कि आप दोनों की अच्छी बनेगी, और घर जाकर के नौकरी में और कामों में पड़ गए, तो आपने कर्म तो खराब कर लिया ना। अब जो कर्म सही वाला था कुंडली में वो तो खराब कर लिया आपने। तो वो सबसे जरूरी है कि हमें अपना कर्म कैसे करना है। हम अपने कर्मों से कुंडली में खराब फल को भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा एक महाराज जी एक चीज और, जैसे हम कुंडली दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके आने वाला टाइम खराब है, कि आप उसके लिए ये उपाय कराए, तो वो उपाय हम कर दे उसका, तो उससे क्या होता है, वो उपाय टल जाता है या उसका प्रभाव कम होता है? प्रभाव कम होता है। अच्छा जी, होगा मतलब वो निश्चित है होना। हाँ, आपकी अगर बाजू कटेगी, देखो 3 हमारे कर्म हैं, भोग्यांश कर्म, वृद्धियांश कर्म, और एक जो भोग्यांश कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, और जो वृद्धियांश कर्म है वो आपको उसमें वृद्धि कर देते हैं। जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारा, फिर मेरे मन में आया कि देखो थप्पड़ मारा अच्छी बात नहीं है, फिर बाद में आपसे सॉरी फील कर लिया, तो क्या होगा, वो कर्म टल जाएगा। मैं बार बार थप्पड़ मारता रहा तो उसमें क्या वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने से क्या होगा, वो कर्म बढ़ जाएगा। फिर मैं बार बार मारता रहा तो भोग्यांश में चला गया, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपका हाथ कटने तो फिर उंगली कटेगी। इसलिए शास्त्र कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है हमारे जी, जैसे हम हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर घरों में ये बात बोली जाती है कि हमें सूर्यास्त से पहले उठना चाहिए, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है या कोई इसका कोई वैसे लाभ है? इससे पीछे साइंटिफिक ही कारण है। अच्छा जी। और योग भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि हमें सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य सुबह सुबह की जो बाहर का वातावरण होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। इसलिए सुबह उठ करके हमें सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। ये तो साइंटिफिक ही है। तो साइंटिफिक मतलब कोई धार्मिक सही नहीं, क्योंकि ये चीज तो अगर जिनकी नाइट ड्यूटी है या आर्मी पर्सन है, उनकी नाइट बॉर्डर्स के ऊपर रात को भी करे, उनके ऊपर तो ये चीज लागू ही नहीं हो पाएगी। वो तो कर्म है ना, फिर कर्म तो है ही है ना, फिर कर्म उसमें आ गया तो उसमें तो फिर उसकी गलती नहीं है, वो कर्म है, कर्म है ऐसा। हाँ, तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा। ठीक है हमारे एक चीज और, जैसे आजकल के नौजवान है वो चीज नहीं मानते कि मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए, हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर हम इसके पीछे रिसर्च करें तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजंस निकल के आते हैं। तो क्या ये सब करना चाहिए? वैसे मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि ये सब तो सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है, सिर्फ भगवान में मानो कि भगवान है, मैंने भगवान को फील भी किया होगा। तो इसके बारे में आप बताइए कि कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं हम, या हमें ये सब कुछ मानना चाहिए? देखो पहली बात यह है, हर दिन की अपनी एक एनर्जी है। प्रकृति जो है, रविवार के दिन आप चाहे देख लें, टेम्परेचर देख लें, बराबर नहीं मिलेगा कभी भी, आपको थोड़ा आगे पीछे मिलेगा। इसलिए मंगलवार का दिन जो है थोड़ा क्रूर होता है, गुस्से वाला होता है उस दिन, इसलिए वो कार्य करने के लिए कहा गया कि उस दिन ना करें तो अच्छा है।
बाकी तो कोई और कारण नहीं है इसके पीछे। अच्छा जी, मतलब अपने पर मानना मान भी सकते हाँ हैं, हाँ, नहीं है तो मानो तो गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। ठीक है हाँ महाराज जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी, एक चीज और हमारे यहाँ पे आजकल मुद्दा बनाई जा रही है कि जो गणेश विसर्जन है, हाँ हाँ। वो महाराष्ट्र से जो लोग हैं, आजकल आपको पता है कि चारों तरफ भारत में लोग फैले हुए हैं, तो वो चीज यहाँ पे रहते हैं, पंजाब में रहते हैं आखिर, तो वो अपना जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं, तो उसको देखा देखी में हमारे लोगों ने भी उस चीज को करना शुरू कर दिया। छठ बिल्कुल। पूजा हो गई, गणेश विसर्जन हो गया, तो इसके बारे में आप बताइए कि यार सही है या इस ये करने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, या ये साउथ की प्रथा है? ये तो साउथ की ही है, क्योंकि इसकी मान्यता साउथ में ही है। और ये 10 दिन के लिए साउथ में, महाराष्ट्र में से मनाया जाता है। जी। मैं अक्सर जाता हूँ इन दिनों में, मुंबई जाता हूँ, पर उत्तर भारत में इसकी प्रथा नहीं है। वहाँ 10 दिन के लिए गणेश आते हैं, गणेश प्रकट उत्सव को अच्छे से मनाते हैं, 10 दिन के लिए बप्पा को स्थापित करते हैं। और इसके पीछे बड़ी हमारी कथाएं हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने जब अपने पुराण लिखे थे, तो गणेश जी ने पुराण लिखे थे, वो बोलते थे और लिखते थे। तो गणेश जी को लिखते लिखते क्या हुआ कि मिट्टी जम गई, पूरे शरीर पे मिट्टी आ गई लिखते लिखते। तो 10 दिन तक वो सारा क्रिया चली। 10 दिन के बाद फिर वो जाके नहाए। तो तब से भी ये इससे भी रिलेटिव है कि उस दिन 10 दिनों में गणेश जी का वो करना चाहिए, जन्म से भी रिलेटिव है। और महाराष्ट्र में तो लगभग 100-120 वर्ष से ये प्रथा चलती आ रही है। पर और हमारे उत्तर भारत में गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, जब भी कर्मकांड विधि से कोई पूजा होती है तो उसमें गणेश और लक्ष्मी को कहा जाता है कि आप घर में स्थापित रहें, और बाकी देवी देवताओं का विसर्जन हो जाता है। हमारे पंजाबी फैमिलीज का ये बहुत मानना है कि जब से हमारे घर में गणेश जी आ रहे हैं, तो हमारे घर की वृद्धि होती जा रही है। जो भी घर में रुका हुआ था, तो कि वो सब कुछ हमारा ठीक होना शुरू हो गया। तो फिर उनका क्या, जैसे ये उनका करना सही है या गलत है? वो फिर उनके विचारों पर निर्भर करता है, वो किस हिसाब से उसको ले रहे हैं। अच्छा जी। पर मान्यता नहीं दी जाती है, मान्यता विसर्जन की नहीं दी जाती है। ठीक है। हाँ। तुम्हारा जी, एक बार फिर मैं आपको लव मैरिज के बारे में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो इंटरकास्ट है, आजकल फैमिलीज जो इंटरकास्ट मैरिज में, हमने यूट्यूब पर भी सुना है, बहुत महाराज इस चीज में बोलते हैं कि ये करना सही नहीं है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समय में पीछे लेके जाऊं, राजा महाराजाओं के समय में, तब जो शादियां विवाह होती थी, वो होती थी, स्वयंवर किए जाते थे, वहां पे सभी राजाओं के लड़कों को निमंत्रण दिए जाते थे, और उनकी स्किल्स के कौशलता देख के उनको विवाह किया जाता था। अर्जुन ने जैसे मछली के आंख में तीर मारा था, तब तो कोई ऐसा था नहीं, क्या पता वो किस जात का है, किस का है। तो आज भी, आज के टाइम में वो चीज लागू नहीं होती। देखो, आप अर्जुन नहीं बन सकते जी ना आजकल। मेरा अर्जुन का नहीं मतलब, मेरा की शादी स्किल्स को देख के होनी चाहिए, ना कि कास्ट को। वही बता रहा हूँ मैं। आपने रावण के बारे में तो सुना होगा जी। रावण ब्राह्मण कहा जाता है रावण को, पर आपको पता है रावण के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे और माँ राक्षसी थी। और आगे रावण वर्ण संकर हुए। ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण होते हुए भी उनकी बुद्धि राक्षस जैसी रही। यही कारण है हमारे, ये साइंटिफिक है सारा, इसमें किसी को कोई लाभ नहीं है ना कोई हानि है किसी की, सारा साइंटिफिक है। तो इसलिए ये चीजें बनाई गई ऋषियों ने। और इससे क्या है, बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जो कास्ट का सिस्टम है वो ब्लड से भी है थोड़ा सा। आप देखेंगे ब्राह्मणों का दिमाग अपने हिसाब का होगा, राजपूतों का अपने हिसाब का होगा। अब ऐसा ब्लड मिश्रण हो जाएगा तो कैसा बच्चा पैदा होगा, ना वो ब्राह्मणों में आएगा ना वो क्षत्रियों में आएगा। 4 वर्ण परमात्मा ने बनाए थे ना, तो बनाए थे काम के हिसाब से, तो काम, फिर वो बच्चा वर्ण संकर पैदा होगा। तो वर्ण संकर होने से ना वो माँ की बात मानेगा ना पिता की मानेगा। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। हाँ। जब हम बीमार होते हैं, हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, हाँ। तब फिर क्यों नहीं ब्राह्मण या क्षत्रिय का किसी का ब्लड लिया जाता है? तब तो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव देख के हम ब्लड लेते हैं। अरे आप ब्लड तो तब भी मिक्स हो रहा है हमारा। इसमें ब्लड की बात नहीं है, इसमें सिम्टम की बात है। सिम्टम जिससे बच्चा पैदा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो सिम्टम है ब्राह्मण का वो अलग है, वो नहीं किसी को बढ़ता, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। देख लेना आप किसी अच्छे अभी साइंस भी इसको रिसर्च कर रही है। तो ये ब्लड सिस्टम अलग है और जो सीरम का सिस्टम है वो अलग है। ठीक है। हाँ। तो महाराज जी, एक जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। तो वृंदावन में जाते हैं हम, जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ। तो कोई लोग उसको दिखावा बोलता है, कोई किस तरीका से बोलता है। मतलब आप भागवत कथा में भी नारद जी ने बोला था कि, वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, कि भगवान का नाम हम किसी भी तरह से ले, बट नाम लेना जरूरी है।
तो आपके नजरिए से ये क्या चीज है, ये होना सही है वहाँ धार्मिक कथाओं पे, जगहों पे वहां पे जाके, या फिर ये सब एक दिखावे के बात लिए? तो ये है कि वो आप श्लोक की बात करें, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामोदक्षमनस्तम नमामि हरि परम, कि नाम संकीर्तन को ही सबसे ज्यादा महत्वता दी गई। अब भीड़ भड़के का क्या है, मेरे हिसाब से तीर्थों पर जाना भी चाहिए, कोई मना नहीं है, पर तीर्थों पर जाकर के जो अभद्रता होती है, वहां पर जाकर के तीर्थों पर जाके जो तीर्थों का आज अपमान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आज दृष्टि में सबको डालना चाहिए और नियम अनुसार ही तीर्थों पर जाना चाहिए। त्याग की भावना से पहले लोग तीर्थों पर जाते थे, कभी वापस नहीं आते थे, वहीं पर रह जाते थे, वहीं डेरा लगा लेते थे। आज तो फिर सोशल मीडिया पे आपको पता है कितना लोग फैल रहे हैं, कितना हर चीज को खोल के देख रहे हैं, और भक्त मतलब रियल लाइफ में कुछ है, रियल हाँ, लाइफ में कुछ हाँ, है, हाँ। रियल में भगवान को नहीं मानते, हाँ, बट रील में हाँ, रील भगवान में के नाम पे ऐसे हाँ, नाचेंगे कि उनसे हाँ, बड़ा कोई भक्ति नहीं है। भक्त नहीं तो है। मतलब वो किसी कार्य हमारे अर्थ में नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं नहीं, मिलेगा। कोई नहीं होगा, वो तो पाप में चला जाएगा ना। अच्छा जी। हाँ हाँ जैसे महाराज जी बोला जाता है कि कलयुग को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है कि इसमें हमें ज्यादा पाप देखने को मिलेगा, हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ हाँ पर आज के टाइम में हमें तो नहीं लगता कि कलयुग है जहाँ पे लोगों की श्रद्धा कम होनी चाहिए, वो श्रद्धा लोगों की ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कार्य अभी 22 जनवरी को देख सकते हैं कि पूरे देश में राम के नाम की लहर दौड़ रही थी, लोगों में भावना बढ़ती जा रही है, लोग सनातन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो फिर क्या ये कलयुग नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल कलयुग है जी। कलयुग में सबसे बड़ी महिमा है, और युगों से सबसे बड़ा कलयुग है, इसकी महिमा सबसे ज्यादा है। कलयुग में कोई हमें पेड़ पे उल्टा नहीं लटकना है, कहीं पानी के अंदर बैठ के नहीं कोई तपस्या करनी है, घर नहीं छोड़ना है। यहाँ सीधी बात एक ही कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार हरि गुण गाना। जब कलयुग में नाम संकीर्तन बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं वृंदावन में जाते हैं तो हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, काशी जी में कितने फॉरेनर लोग बाहर से आकर के यहाँ नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम भी तो चला हुआ है ना, उसी नाम का प्रभाव है आज ये, कि आज अभी भी कलयुग का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। कलयुग कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा, पर कलयुग इतना प्रभाव इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी नाम चला हुआ है। जिसे नाम बंद हो जाएगा कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब महाराज जी कलयुग का अंत कैसा होगा? अंत इसका तो बड़ा भयंकर है। अच्छा जी। हाँ, इतना भयंकर अंत है कि घर घर में राक्षस पैदा हो जाएंगे। माँ बेटी बाप से बचेगी नहीं, भाई से नहीं बचेगी। आज भी ऐसा आपको न्यूज़ देखने को मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। कलयुग का अंत तो बहुत भयंकर है। महाराज जी एक चीज, हमारे सनातन धर्म में शादी करने से पहले कुंडली मिलान किया जाता है, सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है कि 2:03 का लावा फेरों का हमारा मुहूर्त निकला है, सब कुछ उसके हिसाब से किया जाता है। बट बाद में उनकी आपस में नहीं बन पाती, उनका डिवोर्स हो जाता है। और लावा फेरे जब करवाते हैं तब वहां पे एक चीज बोली जाती है कि आज से जो आदमी करेगा वो आधा पुण्य लड़की को मिलेगा, और जो भी मतलब वो उसको मिलेगा, आधा पुण्य उसका मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनका डिवोर्स होता है तब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में 6 मंथ की एक टाइम देता है कि अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है ठीक है, अदरवाइज वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, आपका डिवोर्स हो जाता है। तो वो वादे किए हुए कहाँ पर गए? मतलब मंत्रों से ज्यादा शक्ति तो डिवोर्स में हुई, वो सर्टिफिकेट में हुई। अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो वो जो आधे कर्म है वो कहाँ पर गए सारे? पहली बात ये है, आज अगर आप शादी देख रहे हैं तो लगभग एक लगन फेरे के लिए हमें कम से कम 9 घंटे चाहिए, समझ रहे हैं। और हमारी जो पद्धति थी मंत्रों के द्वारा किसी को शादी करने की, पहले, अब आज तो जयमाला पहले हो जाती है, अब रोकें तो वो चीज़ रुकती नहीं है, बोलें तो वो चीज़ सुनता नहीं है, और पहले ही पंडित जी को बोल दिया जाता है कि 2 घंटे से ऊपर नहीं लगाना। तो जब पद्धति ही गलत हो रही है तो कैसे वो फले फूलेगी? बात ये है ना। आज मैं किसी को कहूँ भैया आपकी शादी करनी है, 9 घंटे लगेंगे आपके लगन फेरे के, आपका पहले तो माथा गर्म हो जाएगा, यार 9 घंटे कौन बैठेगा। पर आप देखो ना, जब नियम से शादी होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, विधिवत शादी होगी तो वो टूट ही नहीं सकती है। मान लिया आपका सारा विधिवत हमने सारा किया, बाद में भी हमारा नहीं बन पाता, कैसे हो सकता है? चलो एक बार के लिए मान लिया, मैंने देखे हुए ऐसे केस जिनका पूरा विधिवत सारा हुआ टाइम में, बट बाद में उनकी नहीं बन पाई, उनका आपस में वो मेरा पूछने का सवाल है कि वो कर्म कहाँ पे गए जो उस टाइम पे बोलते हैं, जो मंत्रों के हम बांधते हैं एक दूसरे को, तो वो कर्म कहाँ पे गए जो उसके आधा पुण्य मिलना वो वैसे मिलता रहेगा ना। आधा पुण्य मिलने का मतलब क्या है?
आधा पुण्य मिलने का मतलब ये नहीं कि लड़की की शादी और जाकर के वो सो गई उसको पुण्य मिलता रहेगा, नहीं। आधा पुण्य तभी मिलेगा जब वो लड़की उस घर को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करेगी और उसको संभालेगी, तो पति जो भी पुण्य करेगा उसको मिलता रहेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मिलता है। अब वो सोचे कि कुछ नहीं ऐसे मिलता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपके आंसर से? बिल्कुल ठीक है, मिलता रहेगा उसको। जैसे मतलब मंत्र से ज्यादा पावर तो भी डिवोर्स के सर्टिफिकेट में हुई। अगर सर्टिफिकेट हमें मिल गया तो वो कहाँ पर गया सारा कुछ? वो देखो पहले संबंध तोड़ दिया उन्होंने जी। तो मंत्रों की शक्ति तो गई ना फिर। अच्छा जी। अब बिजली लानी है आपको तो करंट भी तो चाहिए, करंट ही नहीं है उन दोनों में, एनर्जी नहीं है एक दूसरे के लिए, जी। भाव भी नहीं है एक दूसरे के लिए। अच्छा, तो मंत्र तो काम तभी करेगा ना। अब मैंने आपसे संबंध जोड़ना है जी। तो मेरे विचार आपसे मिलने चाहिए ना, आपके विचार मेरे से मिलने चाहिए। जी। अब वो विचार ही इन्होंने आपस में मिलाए और इसमें कमी संस्कारों की है, इसमें मंत्र क्या करेगा? मतलब हमारे धर्म में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि मंत्र उच्चारण के साथ ही उनका डिवोर्स किया जाए, जैसे उनको जोड़ा गया था वैसे उनको अलग नहीं किया नहीं जाए? नहीं, ऐसा कुछ? हमारा शास्त्र कभी तोड़ता नहीं है। अच्छा जी। हमारे सनातन ने हमेशा सबको जोड़ा है, तोड़ने का कोई मंत्र ही नहीं है। वो तंत्र विद्या है, वो अलग क्रिया है, पर विवाह का आप कहें कि तोड़ने का कोई मंत्र है, नहीं ऐसा कोई मंत्र नहीं है। हमारे जी मैं पूछना चाहता हूँ, तंत्र विद्या वगैरह कुछ काम करती है या नहीं? हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि हमें किसी से बददुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर बददुआ में इतनी शक्ति है, मैंने आज किसी को बददुआ दे दी, अगर उसके साथ हो गया वो चीज, तो मतलब भगवान तो कुछ नहीं है फिर? भगवान से ज्यादा बड़ी तो बददुआ हो गई। भगवान तो है ना। नहीं, फिर अगर हमारी बददुआ ही काम करी है, मैंने बोल दिया कि उसके साथ ऐसा कर दे। हुआ कैसे फिर वो? जी। आपने बोला, आगे हुआ कैसे वो? नहीं, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब भगवान से बड़े तो फिर बददुआ हो गई वो हमारी। बीच में कौन बैठा है? आपने बोला, वो किया किसने उसका? आप थोड़ी क्या करने, तो कोई तो शक्ति बीच में बैठी है। अगर आप सच्चे दिल से, आपका किसी ने दिल तोड़ा है तो बीच में कुछ पावर तो है ना। यार मैंने उसको गलत बोला और उसके साथ हो गया, ये कैसे हो गया? अब जो शक्ति है वो दिखेगी थोड़ी हमें, वो काम करेगी ना अपना। मतलब अगर हम सही है, हाँ, हमें फिर भी कोई बददुआ दे रहा, फिर नहीं काम करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आप बिल्कुल अपने कार्य पर सिद्ध हैं और आप अपने कर्म में सिद्ध हैं। आप बिल्कुल सही श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। बड़े से बड़ी आपदा भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आपका कर्म सही है। वही तो मैंने कहा ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। महाराज जी, अब हम मंदिरों में जाते हैं। हाँ। हम तो मंदिरों में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, हाँ। बट मंदिरों के आगे ताले लगे रहते हैं। तो ये पूछना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में ये चीज है लिखी हुई कि मंदिर के आगे ताले लगाने हैं हमें? अगर आप छोटे से छोटे मंदिर में भी देख लो, हमें मंदिर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पीछे ताले लगे हुए हैं। अगर हम पूछते हैं तो वो बताते कि चोरी हो रही है, ये हो रहा है, तो उसको खोलना तो चाहिए ना कि इतने से इतने आप ये मंदिर खोलेगा, पर वो आगे पूरा लॉक लगा हुआ है उसके। लगभग मैं समझा नहीं, लग खुले होते हैं दर्शन के समय? है हमारा जी, प्रसिद्ध मंदिर है हमारे आसपास भी, वहाँ पे लोग लगे हुए, पिंडी तक हम आगे पहुंच नहीं सकते। बाहर से दर्शन होते हैं। बाहर से दर्शन हमारे ज्योतिर्लिंगों में ऐसे ही है लगभग। पहले क्या था, हर मंदिरों के अंदर सब लोग जाते थे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए उज्जैन में प्रथा है कि धोती डाल के सब जाएंगे, यज्ञोपवीत दला होगा, तिलक लगा होगा, चोटी रखी होगी, पहले सब रखते थे। आज की जनरेशन को देखा जाए तो ना कोई तिलक लगाता है, ना कोई यज्ञोपवीत पहनता है, ना कोई धोती पहनता है। आप पहन के जाइए ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो मान लिया वहां पे है, ये चीज है कि आप जा सकते हो, बट हमारे जो गांव में मंदिर बने होते हैं, जैसे आसपास के भी मंदिर बने होते हैं, वो फिर वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। वो फिर उनका निजी कोई मामला होगा। अच्छा, मतलब ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तो महाराज जी, हमें इंस्टाग्राम पे भी हमने डाला था, तो हमें वहां पे भी कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो उमा जी हमसे पूछ रहे हैं कि ओम नमो शिवाय होता है या ओम नमः शिवाय होता है? सही उच्चारण क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, नमः के साथ बिंदी, नमः शिवाय। ठीक है जी। तो नितिन सोहोर जी हमें पूछ रहे हैं कि शुक्र ग्रह का तेज करना हो तो उसको क्या करना चाहिए, और उसका तेज होने से क्या हमें फायदा मिलता है? शुक्र जो है हमारे जीवन में सुख समृद्धि देने वाला एक ग्रह है। शुक्र सुख संपदा देता है। हमारे अंदर जो सिम्टम बनता है जिससे संसार चलता है, उसको भी शुक्र कहते हैं। अगर वो शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति का सुख चैन सब चला जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि इत्र लगाना चाहिए, और शंकर जी के मंदिर में आप शुक्रवार को इत्र चढ़ाएं शंकर जी को, और स्वयं इत्र लगाएं। इत्र से क्या होगा, खुशबू आएगी, और जो खुशबू फैलेगी तो दिखेगा, स्वाभाविक होगा कि शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। पर अगर शुक्र किसी के जीवन में ज्यादा हो जाए
तो फिर वो उसका जीवन में वैसे भी टेंशन दे सकता है। हमारे अगला क्वेश्चन है विनोद जी का, वो पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है और साथ में हमने शादी रखी होती है कि अभी उसको मतलब 1 साल के बाद जैसे बरसी की जाती है, बट शादी उससे पहले आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 या 2-3 मंथ के बाद उस चीज को कर देते बरसी, ताकि हमारी शादी खराब ना हो। तो क्या ये सही है ऐसा करना, या हमारे शास्त्रों के खिलाफ है ये चीज? देखो ये गलत है। अभी पीछे ही एक जगह निर्णय होना था, तो अभी हफ्ता था शादी को और पिता की उनकी डेथ होगी। अब हमारे से पूछा गया कि क्या कर रहे हैं, हमने तो साफ मना कर दिया कि पोस्टपोन कर दो, क्योंकि ये इस घर में पातक लग गया है और पातक लगने से कोई पूजा नहीं होगी, हवन नहीं होगा, तो कैसे शादी होगी। हाँ, ऐसा हो जाता है कि शादी शुरू हो गई है और शादी के बीच में अगर कोई चला जाता है, फिर क्या है कि उसका क्रियाक्रम ना करते हुए पहले जल्दी शादी करते हुए फिर क्रियाक्रम हो सकता है, पर अगर पहले किसी की डेथ होती है तो शादी को पोस्टपोन करना होगा। अच्छा जी, मतलब उस चीज को नहीं करना। हाँ ठीक है महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी जिंदगी सही होने के अलावा उलझती जा रही है, बट दूसरी साइड जो लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं उनकी जिंदगी हम देखते हैं कि अच्छी चल रही है। तो कभी कभी मन झुकाव करता है कि यार हम तो सही कार्य करते हैं, लोग फिर भी हमारे मगर पड़े हुए हैं, हमें इतना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्यों इस सब को छोड़ के हम भी दूसरे कार्यों पे जाए? तो क्या अब बताइए आपके इसमें से क्या चुनना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक बार यही प्रश्न अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से किया था कि जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, प्रभु वो लोग कष्ट में क्यों रहते हैं, और जो लोग अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। एक देखो, भगवान कहने का भाव ये था, देखो अर्जुन, जो भक्त होता है ना, मैं उसके अंदर अहम नहीं आने देता। तो समाज में छोटे छोटे लोग मैंने उसके लिए रखे हुए हैं, निंदक नेड़े राखिए, और उसकी निंदा करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर ईगो नहीं आती, अहम नहीं आता, तो उसके कहीं ना कहीं उसको ये रहता है, और वो फिर उन लोगों के लिए कि वो मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है, बंदौ संत असज्जन के चरणा, सज्जन को भी प्रणाम करें और असज्जन को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि एक और बात इससे मुझे याद आई, भगवान ने एक और बात कही कि एक प्रश्न रहता है सबका कि वो फलता फूलता है, इतना बुरा करता है, तो भगवान उसको क्यों नहीं बोलता। देखो, जब बच्चा कोई गलती करता है तो क्या माँ बैठ के देखती है? नहीं देखती, डांटती है, खूब डांटती है, पिता डांटते हैं, और वो बच्चा सुधर भी जाता है। ऐसे ही जो भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान उनको डांटते हैं कि गलती हो रही है, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, तो इसमें सुधार करो। और प्रॉपर पूर्ण ब्रह्म केवल एक ही है, हम ब्रह्म नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो गलतियां हमसे होती रहती हैं। और जो व्यक्ति फल फूल रहा है बुरा करके, भगवान कहते हैं इसका घड़ा भरने दो, उसको और ऊपर उठाते हैं, और ऊपर जब घड़ा बढ़ जाता है तो एंड में फूट जाता है वो, उसका अंत फिर बहुत खराब होता है। तो इन चीजों से हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने पथ पर बिल्कुल निडर चलते रहना चाहिए। दुनिया बोलेगी, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सबको वंदन करो, प्रणाम करो और आगे निकलो। महाराज जी, अब बुरे कर्मों से बात याद आई मेरे को कि अब हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो स्वर्ग और नर्क की अक्सर बात की जाती है, तो क्या स्वर्ग और नर्क है या फिर हमें इसी जीवन में सब कुछ भुगत के जाना है? इसी जीवन में सब कुछ है। अच्छा जी। एक बच्चा जन्म ले रहा है, 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं हॉस्पिटल, मानो 2 बच्चे उदाहरण से, एक बच्चा बिल्कुल आराम से जन्म ले रहा है और आराम से माँ के पास पहुंच गया। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको मशीन में आते रख दिया, सुइयां लगा दी, पता नहीं क्या क्या, उसके सांस नालियां लगा दी पूरे शरीर में, और वो चिल्ला रहा है। अब उसने तो कुछ किया नहीं, और दूसरे वाला बच्चा तो अच्छा हो गया। अब यही है कर्म हमारा, वो नरक पहले सजा भोग गया, ऐसे ही होता है। तो नरक स्वर्ग सब यही है। ठीक है। हाँ, और बात की बाद में देखी जाएगी, पहले जीते जी मोक्ष है हमारा। मोक्ष है। हाँ ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी जी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी कोई उलझन थी जो हमने सुलझाने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे आज के डिप्रेशन में हम उनको अध्यात्म के साथ जोड़ के उनकी जिंदगी को आसान कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।